3D पोर्ट्रेट लेटर को बनाने के लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो फिक्र की कोई बात नहीं है, आप कैनवा प्रो 1 मंथ के लिए फ्री भी यूज कर सकते हैं। कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ इंस्टाग्राम पोस्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब लेफ्ट साइड से टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर ऐड अ हेडिंग पर क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेंगे और मैं यहाँ लेटर आर टाइप कर लूंगा। ऊपर फॉन्ट पर क्लिक करके मैं इसका फॉन्ट चेंज कर लूंगा और मैं इसको यहाँ से आर्चिवो ब्लैक फॉन्ट दे दूंगा। अब मैं इसके साइज को यहाँ तक इंक्रीज करके इसको मिडिल में सेट कर लूंगा और अब मैं लेफ्ट साइड एलिमेंट्स पर क्लिक करके एक स्क्वायर शेप यहाँ पर ऐड कर लूंगा। इसको मैं यहाँ रखकर इसके साइज को इंक्रीज करके इस लेटर आर को कवर कर लूंगा। फिर इस शेप पर राइट क्लिक करके लेयर को सिलेक्ट करेंगे, फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करके इनको मिडिल में प्लेस कर लेंगे। अब हम इस लेटर आर को सिलेक्ट करके ऊपर कलर पर क्लिक करेंगे और इसका कलर चेंज कर लेंगे। मैं इसको यहाँ से व्हाइट कलर दे दूंगा। अब मैं इस शेप पर टैप करके इसकी एक डुप्लीकेट बना लूंगा। इसके साइज को मैं यहाँ तक रिड्यूस कर लूंगा और इसको उठाकर इस लेटर आर के मिडिल में सेट कर दूंगा। फिर ऊपर शेयर पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो अब मैं इनको सिलेक्ट करके इनको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। तो हम इस पेज की बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेंगे। ऊपर कलर पर क्लिक करके मैं इसको यहाँ से ग्रीन कलर दे दूंगा। अब हम अपलोड पर क्लिक करके जो फाइल हमने डाउनलोड की थी उसको सिलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे। जब ये फाइल अपलोड हो जाए तो इस पर टैप करके इस पेज में ऐड कर लेंगे। ऊपर से बीजी रिमूवर टूल को यूज करके मैं इसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर दूंगा। फिर इसके साइज को इंक्रीज करके इस पेज में फिट कर लेंगे। अब हम ऊपर एडिट पर क्लिक करेंगे, फिर डू टून पर क्लिक करके कस्टम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हाइलाइट्स के कलर पर क्लिक करके मैं इसको यहाँ से व्हाइट कलर दे दूंगा। फिर शेडोज के कलर पर क्लिक करके इसको भी यहाँ से व्हाइट कलर दे देंगे। फिर हम बैक बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से शेडोज को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ ड्रॉप पर क्लिक करेंगे और नीचे से ब्लोर अमाउंट के बॉक्स में 5 टाइप करके इसकी ब्लोर अमाउंट को रिड्यूस कर लेंगे। फिर एंटर कर देंगे। फिर एंगल के बॉक्स में 36 टाइप करके एंटर कर देंगे। अब ऊपर पोजीशन पर क्लिक करके लेयर्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ से बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करके ऊपर कलर पर क्लिक करेंगे और मैं इसको यहाँ से व्हाइट कलर दे दूंगा। अब मैं एलिमेंट्स पर क्लिक करके ये एक स्टॉक पिक्चर यहाँ ऐड कर लूंगा। इसके साइज को यहाँ तक इंक्रीज कर लेंगे। फिर इस पर राइट क्लिक करके लेयर पर क्लिक करना है, फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे तो ये पिक्चर पीछे चली जाएगी। अब हम इस पिक्चर के फ्रेम को एक एक करके सब साइड से यहाँ तक क्रॉप कर लेंगे। अब मैं एलिमेंट से ये हैंड की स्टॉक पिक्चर यहाँ ऐड कर लूंगा। इसके साइज को रिड्यूस करके थोड़ा सा मैं इसको रोटेट कर लूंगा और इसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अब मैं यहाँ पर एक स्क्वायर शेप ऐड कर लूंगा। इसको मैं यहाँ रख दूंगा। इस शेप का मैं कलर चेंज कर लूंगा। कलर पर क्लिक करके मैं इसको यहाँ से व्हाइट कलर दे दूंगा। अब मैं इस हैंड पर टैप करके इसकी एक डुप्लीकेट बना लूंगा और इसको उठाकर इस दूसरी साइड पर रख दूंगा। फिर ऊपर फ्लिप पर क्लिक करके फ्लिप हॉरिजेंटल पर क्लिक करेंगे। इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और अब इस हैंड को यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। अब मैं इस स्क्वायर शेप पर टैप करके इसकी एक डुप्लीकेट बना लूंगा और इसको उठाकर इस दूसरी साइड पर यहाँ पर प्लेस कर दूंगा एंड देन वी हैव इट। अब मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड कर लूंगा। आप यहाँ पर अपना कोई टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।